कभी सोचा है कि हमारे आसपास जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो असल में कितनी कीमती हैं? आज ना हम एक परिवार की एक छोटी सी कहानी से संसाधनों की इस बड़ी और दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घर से, जहां मोना और राजू अपनी माँ अम्मा के घर की सफाई में मदद कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, उनके चारों तरफ क्या है? वही सब कपड़े, बर्तन, किताबें, वो चीजें जिन्हें हम अक्सर बस यूं ही देखकर आगे बढ़ जाते हैं। पर असल में हमारी ये खोज यहीं से शुरू होती है। और इन्हीं सब चीजों को देखते देखते राजू के मन में एक बहुत ही सीधा सा लेकिन बड़ा जरूरी सवाल आता है। वो अपनी अम्मा से पूछता है, अम्मा, ये संसाधन क्या होता है? तो अम्मा बहुत प्यार से समझाती हैं, कहती हैं, बेटा, कोई भी चीज, कुछ भी जो हमारी किसी जरूरत को पूरा करे वो एक संसाधन है। मतलब जिस भी चीज की कोई यूटिलिटी हो, कोई उपयोगिता हो। जैसे ये पानी की बोतल प्यास बुझाती है तो ये एक संसाधन है, सीधी सी बात है। और सोचकर देखिए, ये तो हर जगह है। प्यास लगी तो पानी एक संसाधन है। बिजली जिससे हम अपने फोन चार्ज करते हैं वो भी एक संसाधन है। अरे वो किताब जो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ, ये सब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के संसाधन हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि संसाधन क्या है। पर अब एक और सवाल उठता है कि इन चीजों की वैल्यू, मतलब इनका मूल्य कैसे तय होता है। चलिए इसे भी समझते हैं। अच्छा, कुछ चीजों की तो एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है ना? जैसे कि कोई धातु, उसे बाजार में खरीदा बेचा जा सकता है। लेकिन किसी सुंदर लैंडस्केप का क्या? उसकी तो कोई कीमत नहीं लगा सकता, पर वो अनमोल है। तो मतलब वैल्यू सिर्फ पैसे वाली नहीं होती। और पता है, ये वैल्यू वक्त के साथ बदल भी सकती है। सोचिए, किसी के घर में कोई पुराना घरेलू नुस्खा है। आज उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन कल को अगर उसी नुस्खे को पेटेंट करा लिया जाए और कोई मेडिकल कंपनी उसे बेचने लगे, तो अचानक से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। तो ये सब समय और टेक्नोलॉजी पर भी निर्भर करता है। तो अम्मा आगे बताती हैं कि हम संसाधनों को समझने के लिए उन्हें मोटे तौर पर 3 टाइप में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब वो सारे तोहफे जो हमें सीधे सीधे कुदरत से मिलते हैं। जैसे हवा, जिससे हम सांस लेते हैं, नदियों का पानी, जमीन के नीचे के मिनरल्स, ये सब। अब इनमें भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल, मतलब नवीकरणीय। ये वो हैं जो फिर से बन जाते हैं या खत्म नहीं होते, जैसे सूरज की रोशनी। और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी अनवीकरणीय। इनका स्टॉक लिमिटेड है। एक बार खत्म हो गए तो बस हो गए, जैसे कि कोयला या पेट्रोल। नेचुरल रिसोर्सेज के बाद आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ये वो चीजें हैं जो हम इंसान नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बनाते हैं, जैसे कि पुल, सड़कें, गाड़ियां। अरे, टेक्नोलॉजी भी तो एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी टाइप। अम्मा बताती हैं कि असल में इंसान खुद ही सबसे बड़ा संसाधन है। आखिरकार ये इंसानों का ज्ञान, उनकी स्किल, उनकी क्रिएटिविटी ही तो है जो साधारण चीजों को भी कीमती संसाधनों में बदल देती है ना? लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक रात मोना एक बहुत बुरा सपना देखती है। वो अपनी माँ को बताती है कि उसने सपने में देखा कि धरती पर सारा पानी सूख गया है और सारे पेड़ काट दिए गए हैं। वो बताती है कि उसके सपने में ना कहीं छांव थी, ना खाने पीने को कुछ था। लोग बस परेशान होकर बेतहाशा यहां वहां भटक रहे थे। तो वो अपनी अम्मा से पूछती है, अम्मा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? और ये सवाल ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अम्मा उसे समझाती हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी कम पड़ सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल तो एक दिन खत्म हो ही जाएंगे। तो राजू पूछता है, तो हम क्या कर सकते हैं? अम्मा जवाब देती हैं, हम संरक्षण कर सकते हैं। इसका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी हम संसाधनों को ध्यान से इस्तेमाल करें ताकि हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वो बचे रहें। एक बैलेंस बनाकर चलना है। और इसके लिए हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मोना पूछती है, हम बच्चे क्या कर सकते हैं? अम्मा कहती हैं, बहुत कुछ, बस 3 चीजें याद रखनी है: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। मतलब खपत कम करो, चीजों को दोबारा इस्तेमाल करो और फिर रिसाइकल करो। और इस बात से प्रेरित होकर बच्चे और उनके दोस्त सच में एक्शन लेते हैं। वो पुराने अखबारों से, बेकार कपड़ों से और बांस की डंडियों से थैले बनाते हैं। ये एक छोटी सी शुरुआत है, पर बहुत जरूरी है। और यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ बेसिक सिद्धांत हैं कि हम जीवन के हर रूप का सम्मान करें, इंसान की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाएं,
अपनी धरती की ताकत और उसकी डाइवर्सिटी को बचाएं और नेचुरल रिसोर्सेज के इस्तेमाल को कम से कम करें। तो आखिर में सवाल यही है, हमारा भविष्य हमारे प्लैनेट की हेल्थ से ही जुड़ा हुआ है, तो संसाधनों को बचाने में हम सब मिलकर क्या मदद करने वाले हैं? सोचने वाली बात है ना, क्योंकि हमारा हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है।